कि मेरे लोगों को बोलो कि इस तरीके से बताओ उनको और ये करो। और उस समय में उन लोगों ने, मैंने मीटिंग किया और वो लोग सेव थे और 2020 में भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी 2021 में भी, 2022 में भी, 2021 सितंबर से कि आर्थिक तंगी का असली दौर शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और लोगों के ऊपर नवंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, 2022 तक। ये 1.5 साल आपके लिए परमेश्वर आशीषें लेकर आ रहा है। लेकिन जो इस बातों को समझ जाएंगे, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं, और मेरे आप लिख इनको कापियों पर, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप बेशक आपने करोड़ रुपए का एक नोट ना देखा हो, मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया ही ना देखा हो आपने, लेकिन परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इन दिनों में भी मसीह लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो सुरक्षित हो जाएगा। पवित्र आत्मा किसी धर्म, किसी जात से कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए जीवन में आशीषों को लेकर आता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज बाइबल बताती है क्यों हो जाती है लोगों को तंगी, लेकिन लोगों को नहीं पता कि तंगी किस लिए आ जाती है। नंबर 1 हम देखते, आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि यही यिर्मयाह की 48 के 10 में लिखा, नंबर 1 कारण क्या है, क्यों आ जाती है तंगी। कह रहा है जब वो काम करने में आलस करते हैं। कह रहा है कि तो कह रहा है कि कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस जो है, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नए बिजनेस, जो आपने काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, चेंज करो, गूगल पर आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, नेट पर आ जाओ। आप अपनी डिलीवरीज, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि आप उस नेट पर आ जाओ कि आप घर बैठकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकें, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए बता रहा हूं क्यों हो जाती है तंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्चते हुए डरते हैं, बिजनेस करते हुए डरते हैं। बाहर दुकान पर धूप है यार, कौन धूप में खोले, जैसे हम लोग धूप में दुकान नहीं खोलते, कई बार हम लोग जाते नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है क्यों आ जाती है लोगों को तंगी। कह रहा है कि जब उनके जीवन में कोई आलस होता है, आलस चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे मां बाप का कहना मानने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अगर परमेश्वर ने आपको आलसी देख लिया, मैं कह रहा हूं 2022 बड़ा माड़ा जाने वाला है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आलस आपने दूर कर लिया अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह 48 के 10 में, देखो क्या लिखा, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है शरापित है वो जो परमेश्वर के कामों को भी आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुकान करने में मेहनत कर रहे हो, और लेकिन आप प्रार्थना करने में मेहनत न कर रहे हो, तो 2022 माड़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुकान में भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों का रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो जो आलस से काम करता है, आलस से प्रार्थना, आलस से। कह रहा है कि इस वचन को फिर दिखा स्क्रीन पर और इसको ध्यान से देखो और पढ़ो इसको, और देखो क्या लिखा। कह रहा है ये सेवकों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। मैं देख रहा था एक पादरी को लेट कर प्रार्थना कर रहा है बेड पर, कर रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आलस से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाने वाली हैं। स्तुति और आराधना आपको नंबर 1 बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपका कह रहा है कि निरादर नहीं करता, उन लोगों का आदर करता है जो लोग परमेश्वर के वचनों में कह रहा बने रहते हैं। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग इंसान चाहते हैं, कह रहा है कि शायद कि मेरी सोच मुझे अमीर बनाएगी, मेरा पैसा मुझे अमीर बनाएगा, लेकिन नहीं, आपको समझना है कि आपकी प्रार्थनाएं आपको अमीर बनाने वाली हैं, आपका कैरेक्टर आपको अमीर बनाने वाला है, आपके, मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिट आपको अमीर बनाने वाली। अगर आप यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ मेल खाने वाले होगे। आदम और हव्वा को यही बात समझाई थी परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा था अगर तेरी पत्नी, कह रहा है कि मैंने बनाई है कि जो तेरे साथ मेल खाए। अगर जो संसार के अंदर पति पत्नियां झगड़े करते हैं, मैं कहता हूं कि वो अमीर कभी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर कह रहा है कि ये शराब होता है, और वो इस चीजों को कह रहा है कि अपने जीवन में गरीबी को देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि मैं कह रहा हूं झगड़े वो नहीं, कह रहा है कि तू मैं तो रोज हो जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं झगड़े का मतलब ये कि अपनी पत्नी को निकाल दिया मारकर और बोल दिया कि चल जा, 10 साल तू यहाँ नहीं आना, 2 साल तू यहाँ नहीं आना, 1 साल यहाँ नहीं आना, 1 साल ये नहीं आना। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। झगड़े तो छोटी मोटी बातें, तो गुस्से तो आपके घर में आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा आदम मैंने तेरे लिए, कह रहा हव्वा को, तेरी पत्नी को तेरे लिए मेल करने के लिए, कह रहा जो तेरे से मेल खाए उसको बनाया। इसका मतलब
मतलब जब आपके विचार ही मेल नहीं खाते तो आप अमीर कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब जब आप एक ही नहीं है तो आप ब्लेस कैसे हो जाएंगे? कि पत्नी कह रही है कि दुकान खोलनी है, आप कह रहे नहीं दुकान खोलनी, हमने तो विदेश जाना है। आप मेल ही नहीं खा रहे। पत्नी कह रही है कि प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, आप कहते हैं नहीं मैं तो फलानी जगह जाऊंगा, मैं तो बाबे विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेल खाओ। कह रहा है कि इन दिनों में कह रहा है कि ये बात समझ जाना कि अगर आप मसीह में एक जन आपके घर में, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर पूरे घर को मसीह में लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। कह रहा है आर्थिक तंगी उन लोगों के जीवन में आती है जो लोग आलस करते हैं। नंबर 2 कह रहा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और परमेश्वर के वचनों को ठट्टों में उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में हमेशा कह रहा है गरीबी और प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आज आपके घर में, मैं कह रहा हूं कि अगर आलसी बच्चे हैं, अगर आलसी परिवार है, आलसी कह रहे के पत्नी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग कभी रिच नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा था। इससे समझना, देखो नीति वचन के अंदर भेद होते हैं। यहां पर भेद दे रहा था 6 के 6 में। हम नीति वचन के 6 के 6 को पढ़ते हैं। हाँ, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम को ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, देखो क्या कह रहा है हे आलसी, कह रहा चींटियों पर ध्यान दे। किस पर ध्यान दे? चींटियों पर। इसका मतलब कह रहा है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, कह रहा है अपनी पत्नी पर ध्यान दे, ये भी एक चींटी की तरह है। कह रहा है अपने परिवार पर ध्यान दे, कह रहा है आलसी उस चींटी पर ध्यान दे। कह रहा है कि वो किस प्रकार से काम करती है, मतलब कि वो दिन ही दिन में धूप ही धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके वो आ जाती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज अगर कोई फिजूल खर्च करने वाले बच्चे आपके घर में, अगर फिजूल खर्च करने वाली पत्नी आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि आज ही मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सुधार दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। इसलिए इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला कि किन लोगों पर आती है विपत्तियां, किन लोगों के ऊपर आती हैं तंगियां। कह रहा है जो आसानी से उधार ले लेते हैं। बहुत सारे लोग, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जो आसानी से उधार ले लेते हैं। पहला आपने आलसपन, दूसरा कह रहा है कि जो आज्ञा नहीं मानते, तीसरा जो प्रार्थना करने में आलस करते हैं। मतलब कि चौथा कह रहा है कि वो क्या है कि पॉइंट ये कह रहा है जो आसानी से लोन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और लोन ले लेते हैं फटाफट, आसानी से फटाफट उनका दिल करता है और जिससे भी उधार लेते हैं। भाई साहब आपको 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, देंगे क्या? भाई साहब दे देंगे क्या? जो उनको दे दे वो उधार फटाफट ले लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि अगर आज आपको परमेश्वर के कामों में ब्लेस होना है तो अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के चींटियों की ओर ध्यान देना है, अपनी पत्नी चींटी की ओर ध्यान देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये जो चींटी मेरे घर में है इसको प्रार्थना करने वाली बना, इसको फिजूल खर्ची से बचा। पवित्र आत्मा फिजूल खर्ची से बचा। शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है। कैसे बनाता है? मैं देख रहा था एक शॉप के बाहर, वहां पर कह रहे कि बार बार वहां पर एक लेडीज देखता हूं मैं, लेडीजों को ज्यादातर मैं देखता हूं कई बार। तो मैं पिछले साल नोट कर रहा था कि वहां पर लिखा कि एक वहां नोट लगा हुआ था कि 5,000 में लेडीज को बोलते 5,000 में साड़ी मिल रही, ले जाओ ले जाओ। और लेडीज कह रही दिमाग खराब है तेरा, 5,000 की साड़ी लेंगे, 10,000 की साड़ी लेंगे, चल 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 परा। उस अपने पति को बोल रही थी चल, पति कह रहा था चल चल ले ले। कह रहा ना कह रहा चल चल इतनी महंगी साड़ी नहीं लेते। एक दुकान में सेल लगी हुई थी और वहां पर सेल में लिखा कह रहे 4 साड़ियां ले जाओ 5,000 में। वो कहती देखो सही दुकान पर आ गई। और इसी समय वो गए और वो दुकान में गई और दुकान में जाकर फटाफट उसने साड़ी को लिया और 4 साड़ियां ले आई घर पे। 4 साड़ियां लाने के बाद एक भी नहीं सजी साड़ी, एक भी नहीं सजी, क्योंकि वो बेकार साड़ियां थी 5,000 में। और उसने 3 साड़ियां तो दान ही कर दी। किसको कर दी? अपनी नौकरानी को दान कर दी और एक साड़ी में और लगाकर खुश हो रही है, करीब 5,000 की है। इसका मतलब कि मूर्ख बनाता है शैतान बहुत सारे लोगों को। फिजूल खर्चियां करना बंद करो। अगर नहीं करती आप गुस्सा ना करो, डंडा ना उठाओ भाई साहब, प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना से बहुत बार परमेश्वर आपके बच्चों की, आपके परिवार की फिजूल खर्ची बंद करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया नया तो ऐसे ही कई एक विश्वासी औरत, जहां हम किराए पर रहते थे करनाल में, तो वहां पर एक औरत मिल गई और वो बड़ी फैशनेबल थी। और उसने वो मेरी पत्नी को बोली चलो चलो बाजार चलते हैं। मैं देखता मेरी पत्नी कहां है, करे कि बाजार गई है। अरे अगले शुक्रवार कहां है, करे बाजार गई है। जब भी मैं 5 बजे आऊं तो उसी समय लिखा बाजार गई है, बाजार गई है। मैंने कहा ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके साथ घूमने जाती, लेकिन मैंने कहा उसके बाद पैसे तो होते नहीं। तो लेकिन वो कोई बात नहीं, बाजार गई है तो कोई बात नहीं, मैं खुश था। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने आके मुझे बोला 2,000 दो। गुस्से में मैंने कहा डर गया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, बुरी संगति
गलती का असर हो गया लगता है। तो उसी समय गुस्सा तो आया। मैंने कहा तुझे पता है हमारी सैलरी, मैंने कहा इतना नहीं मिलता, मेरे पास 10 विश्वासी सारे हैं, मैं कोई सरकारी नौकरी थोड़ी करता हूं। लेकिन उसी समय मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को लगाता हूं, मैंने कहा उसको सुधारता हूं मैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि डंडा हाथ नहीं सुधारने वाला, आपका क्रोध आपके बच्चों आपके परिवार को नहीं सुधारने वाला, आपकी प्रार्थनाएं सुधारने वाली। आप आलस करते रहते हैं, कोई बात नहीं आज पत्नी कोई बात नहीं बाजार में गई है, कोई नहीं कल इसके लिए प्रार्थना कर दूंगा आएगी। अरे कोई बात नहीं बच्चा आज दूसरों के साथ वीडियो गेम खेलने गया, कोई बात नहीं चल बेटे आज तो खेल ले, कल प्रार्थना कर दूंगा। मां बोलती रहती है इसके लिए प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना करो, ये सुधर नहीं रहा, वीडियो गेम खेल रहा, आज बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा, आज गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा, कोई नहीं कॉफी शॉप में ही तो जा रहा। लेकिन बाद में